आज हम बात कर रहे हैं एसीबी के बारे में। तो इसको एसीबी क्यों बोलते हैं, पहला क्वेश्चन आता है कि इसको एसीबी क्यों बोलते हैं। क्योंकि एसीबी जो है वो कॉन्टैक्ट को मेक और ब्रेक करता है, सर्किट को मेक और ब्रेक करता है, तो इसीलिए इसको ब्रेकर कहते हैं। और क्योंकि ये जो कॉन्टैक्ट का मेक और ब्रेक हो रहा है वो एयर मीडियम जो है वो एयर है, इसके लिए हम इसको एयर सर्किट ब्रेकर बोलते हैं। जैसे हमारे पास अगर वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है तो इसमें एक वैक्यूम बॉटल होती है उसमें, और जो हमारा जो कॉन्टैक्ट मेक ब्रेक हो रहा है वो वैक्यूम के अंदर होता है, वैक्यूम बॉटल के अंदर ही कॉन्टैक्ट मेक और ब्रेक होता है, तो इसलिए उसे वैक्यूम सर्किट ब्रेकर कहते हैं। उससे अधिक वोल्टेज रेंज में जाते हैं कभी हम तो SF6 ब्रेकर होता है, जिसमें जो पोल होता है हमारा ब्रेकर का, उसमें जो पोल के अंदर जो है SF6 गैस भरी होती है, और कॉन्टैक्ट मेक ब्रेक जो है वो SF6 के अंदर मतलब मीडियम जो है उसका SF6 गैस होती है, तो इसलिए उसको SF6 सर्किट ब्रेकर बोलते हैं। ABB का SACE E1N10 मॉडल अवेलेबल है, और जिसमें आप देखेंगे कि इसमें लिखा हुआ है IU = 1000 एम्पियर। तो ये इसकी जो करंट रेटिंग है, ये ब्रेकर 1000 एम्पियर के लिए डिज़ाइन है, और इसका वोल्टेज जो है UE मतलब वोल्टेज हो गया, ये ऑपरेटिंग वोल्टेज आप 690 तक के लिए डिज़ाइन है, 690 वोल्ट तक के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे देखेंगे कि एक UE लिखा हुआ है वोल्टेज, और इसमें अलग अलग रेंज दी हुई है, 230, 415, 440, 525, 690। तो आप ये ऑपरेटिंग वोल्टेज है, आप इन सभी वोल्टेजों पर इसको ब्रेकर को ऑपरेट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं इन सभी वोल्टेजों के लिए। फिर आप देखेंगे ICU करके इसमें करंट दिया हुआ है किलो एम्पियर रेटिंग में। तो इसका जो बियरिंग कैपेसिटी है वो ICU में 50 किलो एम्पियर तक ये करंट बियर कर सकता है, और ओवरलोड करंट तक ये बियर कर सकता है। और ICS ये भी किलो एम्पियर में है, जो कि 50 किलो एम्पियर तक ये बियर कर सकता है। शॉर्ट सर्किट के केस में इतना अधिक करंट भी जाएगा तो ये बियर कर सकता है। उसके बाद आपको एक दिखेगा कि U इम्पल्स = 12 kV, मतलब ये इम्पल्स वोल्टेज जो होता है, मतलब कभी स्पाइक एकदम बहुत ज़्यादा एकदम वोल्टेज राइज होता है, उस केस में ये 12 किलो वोल्ट तक को वोल्टेज को बियर कर सकता है। और मेड बाय ABB है, ये ABB का ब्रेकर है। तो ये इसकी नेम प्लेट का डिटेल्स था। तो अब इसकी नेम प्लेट समझने के बाद जो है हम समझते हैं कि इसकी सेटिंग कैसे की जाती है, कि ब्रेकर में कौन कौन सी सेटिंग कैसे की जाती है। और ये इसका एक पैनल है, ये इसका यहाँ पैनल दिया हुआ है। ये इसे सीमेंस में इस तरह का पैनल होता है तो उसे ETU बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रिपिंग यूनिट, और बाकी दूसरे ब्रांड्स में इसको बोलते हैं रिलीज़। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड रिले होती है, जिसके अंदर हम ब्रेकर की करंट की सेटिंग करते हैं, और उतना ही ब्रेकर के करंट आने पर या उतना ही समय होने पर, जितना हम टाइम की सेटिंग करते हैं उतना होने पर ब्रेकर ट्रिप करा देता है, ब्रेकर ऑफ हो जाता है, ट्रिपिंग करा देता है। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे L लिखा हुआ है। L का मतलब है शॉर्ट सर्किट करंट। ये शॉर्ट सर्किट करंट की सेटिंग है, और चूँकि इसमें डिप स्विच यहाँ पे दिए हुए हैं, डिप स्विच दिए हुए हैं, तो ये डिप स्विच की सेटिंग दी हुई है कि हमें कितने पे इसको करंट को सेट करना है। तो इसको हमने सेट किया है, जैसे पहला वाला नॉब ऊपर है, बाकी के दो नीचे हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा पोजीशन है। तो ये 0.8 का ये पोजीशन है, इसमें एक डिप स्विच ऊपर है, बाकी के दो नीचे हैं। तो ये हमारा 0.8 पे सेटिंग है इसका ब्रेकर का। तो 1000 एम्पियर का ब्रेकर है हमारा, तो इसमें 0.8 पे सेटिंग है, तो ये 800 पे इसको सेट किया हुआ है। तो इसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो 800 एम्पियर सेट है, जो ओवर करंट की। उसके बाद यहाँ पे प्रिसाइज सेटिंग के लिए ये दूसरा भी डिप स्विच दिए हुए हैं, जिसमें 0, 0.025, 0.05, 0.075, मतलब इसकी एकदम प्रिसाइज सेटिंग करनी है तो हमको उसके लिए भी डिप स्विच दिए हुए हैं। अभी ये हमारी दोनों डाउन पे है, मतलब 0 पे है, तो हमारा ये ब्रेकर 0.8 × 1000, और ये हमारी सेटिंग हुई है 800 एम्पियर की।
इसमें यहाँ एक टाइम सेटिंग भी दी हुई है कि हमको अगर ओवर करंट आता है तो ये ओवर करंट को कितनी देर तक ऑब्जर्व करेगा, कितनी देर तक ऑब्जर्व करेगा कि भाई कितनी देर बाद ट्रिप होना है, कि ये इतना अधिक करंट जा रहा है तो कितनी देर बाद। तो उसका ये टाइमिंग का लिए डिप स्विच लगे हुए हैं, 12 सेकेंड, 24 सेकेंड, 36 सेकेंड, 48 सेकेंड। तो इस तरह से ये सेटिंग हम डिप स्विच को चेंज करके इसका टाइमिंग बढ़ा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास शॉर्ट सर्किट करंट है, दूसरा शॉर्ट सर्किट की सेटिंग है। यहाँ पे ऐसे ही सेम डिप स्विच का सेटिंग दिया हुआ है, जैसे इसमें दिख रहा है एक डिप स्विच नीचे, बाकी के 3 ऊपर है। तो ये हमने कौन सा लिया है, ये 4 नंबर, मतलब शॉर्ट सर्किट की सेटिंग हमने 4 गुना की हुई है। तो 1000 और यहाँ पे लिखा हुआ x × IN, तो इसका मतलब हो गया कि 1000 × 4, तो ये हमारा 4000 एम्पियर पे सेट है, जिसमें शॉर्ट सर्किट करंट जो है 4000 एम्पियर तक जाएगा तो हमारा ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्योंकि ये कैटेगरी बी का ब्रेकर है, डिज़ाइन है, तो यहाँ पे इसका शॉर्ट सर्किट के साथ भी टाइमर दिया हुआ है कि ये हमें कितने देर में ट्रिप कराना। तो शॉर्ट सर्किट क्योंकि 4000 एम्पियर जाएगा तब ये ट्रिप करेगा, तो ये हमने यहाँ पे सेटिंग इसकी रखी हुई है 0.1, मतलब 0.1 सेकेंड में ही ट्रिप कर जाएगा। उसके बाद हमारा अगला करंट का सेटिंग है आई मतलब इंस्टेंटेनियस करंट, मतलब इसमें हमारे करंट की कोई सेटिंग नहीं होती है, क्योंकि इसका मतलब ये होता है इंस्टेंटेनियस, मतलब जितना अधिक करंट आएगा उतना जल्दी ये ट्रिप करेगा। तो ये हमारी, जैसे यहाँ पे हम डिप स्विच की सेटिंग देखेंगे कि एक नीचे है, 2 ऊपर है, एक नीचे है। तो इसमें हम देख रहे हैं कौन सा वाला है, इसमें हमारा ये वाला 6। तो ये हमने 6 गुना पे सेटिंग की हुई है इसकी, 6 गुना पे इंस्टेंटेनियस करंट की, मतलब 1000 गुणा IN होता है अपने ब्रेकर का रेटेड करंट, और 6 मतलब इंस्टेंटेनियस करंट। अगर हमारा करंट जो है वो किसी फॉल्ट के चलते 6 गुना तक जाएगा तो ये हमारा ब्रेकर इमीडिएट ट्रिप करेगा, कोई टाइम डिले की सेटिंग नहीं है, जितना अधिक करंट रहेगा उतना जल्दी ये ट्रिप करेगा। तो इस तरह से डिप स्विच की सेटिंग करके हम इसमें चेंज कर सकते हैं, इसको 10 कर सकते हैं, 12 कर सकते हैं, ठीक है। मगर जनरली हम ओवरलोड जो है वो 80% तक रखते हैं। 80% जो भी हमारा ब्रेकर का रेटिंग होता है उसको 80% तक हम उसकी ओवरलोड रेटिंग सेट करते हैं। शॉर्ट सर्किट जो है हम 3 से 4 गुना हम उसको सेट करते हैं, और इंस्टेंटेनियस जो है हम वो 6 गुना, 5 से 6 गुना हम उसको सेट करते हैं। उसके बाद हमारा ग्राउंड फॉल्ट की सेटिंग हम या तो ग्राउंड फॉल्ट की सेटिंग ऑफ में रख सकते हैं हम। उसके बाद ये दिया हुआ है 0.2 I4 = x × IN, तो 0.2 गुणा 1000 मतलब 200 एम्पियर, 1000 गुणा 0.2 200 एम्पियर, ऐसे करके हम इसको बढ़ा सकते हैं। तो जितना हमें रखना है, वैसे तो ये पूरा सेटिंग जो है ये फॉल्ट कैलकुलेशन के थ्रू निकाला जाता है कि यहाँ पे कितना फॉल्ट जनरेट हो सकता है और उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से कितना रखना चाहिए। मगर जनरली हम मेंटेनेंस इंजीनियर हैं और इसमें इतना दिमाग हम लगाते नहीं हैं, तो इसके लिए हम जो है इसको ओवर करंट को हम 80% रख लेते हैं, शॉर्ट सर्किट को हम 4 गुना, और इंस्टेंटेनियस को हम जो है वो 6 गुना तक हम रखते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये मॉडल लिखा हुआ है इसका, ये है IN = 1000, ये है रेटिंग प्लग। इसको हम निकाल के अगर कम का डाल देंगे तो जैसे ये ब्रेकर की जो डिज़ाइनिंग है वो 1000 एम्पियर की है, तो हम इसमें 1000 से ज़्यादा का नहीं डाल सकते, क्योंकि इसकी जो बस बार है और जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो 1000 एम्पियर के हिसाब से डिज़ाइन है। तो अगर हमको इसके ब्रेकर की रेटिंग कम करनी है तो हम इसमें 800 का प्लग डाल सकते हैं, जिससे कि इस पूरे ब्रेकर की सेटिंग 800 एम्पियर तक लिमिट हो जाएगी। 800 एम्पियर के बाद जितना भी हम ये सेटिंग चेंज करेंगे वो 800 के हिसाब से सारा कैलकुलेशन होगा। IN जो है वो 800 हो जाएगा। तो ये प्लग इसमें रेटिंग को कम या ज़्यादा करने के लिए यूज़ आता है। ये है टेस्ट बटन, अगर इसको हम दबाएंगे थोड़ी देर के लिए तो ये ब्रेकर ट्रिप होके दिखाएगा कि ये मतलब सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि जब ब्रेकर ट्रिप हो जाता है तो उसके बाद यहाँ पे हमारा TU
रीसेट है, मतलब जो हमारा ये रिलीज़ है इसको रीसेट करने के लिए ये बटन है, इसको हम प्रेस कर देंगे तो ये हमारा रीसेट हो जाएगा। यहाँ पे पुश ऑफ लिखा है, पुश ऑन लिखा है। तो ऑन करने के लिए, मैनुअली ऑन करने के लिए हमारे पास ये बटन दिया हुआ है ग्रीन कलर का, और हमारा ऑफ करने के लिए हमारे पास ये रेड कलर का बटन दिया हुआ है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इंडिकेशन फ्लैग हैं जो कि ब्रेकर का ऑन या ऑफ दिखाते हैं। अभी ब्रेकर ऑफ है तो यहाँ ऑफ दिखा रहे हैं, और इसकी स्प्रिंग डिस्चार्ज है तो यहाँ पे स्प्रिंग को डिस्चार्ज दिखा रहा है। जब इसकी स्प्रिंग हम चार्ज कर देंगे, और चार्जिंग के लिए यहाँ पे ये हैंडल दिया हुआ है, इससे हम स्प्रिंग को ऐसे करके और चार्ज कर सकते हैं। अब हमारे पास येलो फ्लैग आ गया है जिसमें लिख के आ रहा है कि चार्ज स्प्रिंग, मतलब हमारी स्प्रिंग चार्ज हो चुकी है। अब हम ऑन या ऑफ करेंगे तो ब्रेकर हमारा ऑन ऑफ हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास एक ये जगह है जहाँ पे हम रैक इन और रैक आउट करने के लिए हैंडल को डालते हैं। इसमें ये इंटरलॉक है, अभी बंद है। इसके बाद नीचे करके इसमें हैंडल डालते हैं और हमारा ब्रेकर को आगे या पीछे, मतलब बाहर निकाला जा सकता है। ब्रेकर को सर्विस में या आउट किया जा सकता है, डिस्कनेक्ट या कनेक्ट किया जा सकता है बस बार से।